जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सद्गुरु, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की बेटी आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज रोज़ मुझे मैसेज दे रहे हैं कि सत्संग शेयर कर पुत्र, सत्संग शेयर कर। लेकिन गुरुजी, आपको पता है कि घर में किस तरह की दिक्कतें चल रही हैं और आपकी बेटी काम में इतना उलझ जाती है कि पूरा दिन काम में इतना फंसी रहती है कि आपका शुक्राना सत्संग करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। और गुरुजी, आपको तो पता है कि जब भी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि उस वक्त मुझे कहीं से भी कोई डिस्टर्ब करे, कोई आवाज़ लगाए या कोई अपना कोई बीच में काम बताए। क्योंकि गुरुजी जब शुक्राना शेयर सत्संग करते हैं तो हमें लगता है कि यार उस बीच में कोई भी हमें किसी भी तरह का काम ना बताए और हम शांति से आराम से बैठ के अपने गुरुजी से बातें करें, अपने संगत परिवार से बातें करें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा टाइम चुनूँ जिस पे कि कोई भी मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे। लेकिन संगत जी, घर में जिस तरह की दिक्कतें चल रही हैं तो ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई मुझे ही ढूंढता रहता है, तो वो टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। गुरुजी, आपको तो सब पता है। कल गुरुजी, अगर मैं आपको कल की बात बताऊं गुरुजी, कल को मैंने घर के अपने सारे काम निपटाने के बाद गुरुपा रात को लगभग 1 बजे करीब मैंने सोचा कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। क्योंकि गुरुजी, आपने धनतेरस से मुझे बोला हुआ है कि धनतेरस के दिन से आपने मुझे बोला है कि सत्संग शेयर कर। और धनतेरस के दिन भी मैं नहीं कर पाई, छोटी दीपावली के दिन भी मैं नहीं कर पाई, बड़ी दीपावली के दिन भी नहीं कर पाई गुरुजी। तो कल जब गोवर्धन पूजा थी तो आपने बोला था पुत्र आज तो शुक्राना कर ही देना। गुरुजी, रात को रोज़ की अपने सारी एक्टिविटी करने के बाद, घर के काम निपटाने के बाद 1 बजे मैंने सोचा कि बहुत हो गया, रोज़ की रोज़ टाइम निकल जाता है, मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना नहीं कर पाती, तो आज मैं शुक्राना करके ही सोऊंगी। तो गुरुजी, रात को 1 सवा 1 के लगभग मैं आपका शुक्राना करने के लिए बैठी। लेकिन बैठे जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग स्टार्ट किया गुरुजी, पता नहीं बीच में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी और मुझे लगा कि यार इस समय मेरे वर्ड्स जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे नींद आ रही थी गुरुपा। तो मैंने आपसे माफ़ी मांगी और मैंने कहा गुरुजी, मैं इस वक्त नहीं कर पा रही, बहुत नींद आ रही है गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं सुबह शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी। और गुरुजी, सुबह आपने मुझे 3 बजे उठा दिया और 3 बजे फिर से उठ के मैंने सोचा, मैं कहा कि अच्छी बात है मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, शायद आप मुझसे आज अमृत वेला शुक्राना सत्संग कराना चाहते हैं, तो मैं सुबह उठ के ही अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर देती हूँ। और गुरुजी, हुआ वही, मैं सुबह उठी और मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। लेकिन शेयर जब मैं कर रही थी गुरुजी महाराज, वही हुआ
कि आपसे बातें करते 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 मेरा शुक्राना सत्संग इतना लंबा हो गया गुरुजी कि मुझे लगा कि ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है। और उसमें भी बीच में एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी लाइन मेरे से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, कहीं मेरा ज़्यादा पॉज हो गया, तो मैंने वो शुक्राना सत्संग फिर से अपना डिलीट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। गुरुजी महाराज, जब मैं आपसे बातें करने लगती हूँ तो मेरा खुद ही वर्ड्स मेरे कंट्रोल में नहीं रहते और मैं पता नहीं क्या क्या करती चली जाती हूँ बातें गुरुपा आपसे। तो वो वाला शुक्राना सत्संग भी गुरुपा आपने सुना है सारा, लेकिन मैं उस सत्संग को अपने संगत परिवार में शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप वहाँ साक्षात मौजूद थे गुरुपा, आपने वो मेरी सारी बातें सुनी हैं। तो वो शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा आपको समर्पित। अब गुरुपा मैं दोबारा से आई हूँ और आपके लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप इतने प्यारे हो गुरुपा, इतने प्यारे हो कि रोज़ ही रोज़ अपने बच्चों को पता नहीं कितनी ही ब्लेसिंग देते रहते हो गुरुपा। गुरुपा, आपको मैं क्या बताऊँ और किन शब्दों में आपकी तारीफ़ करूँ गुरुपा। जैसी भी हमारी लाइफ पहले थी ना गुरुपा, आज बहुत खूबसूरत हो गई है गुरुपा, बहुत 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 खूबसूरत हो गई है गुरुपा। ज़िंदगी जीने के मायने ही बदल गए हैं गुरुपा। पहले हम जो ज़िंदगी जीते थे ना गुरुपा, उसमें बहुत सारी टेंशन रहती थी, कोई सुकून नहीं था, बहुत ही उलझी उलझी सी ज़िंदगी थी गुरुपा। लेकिन अब जो ज़िंदगी है ना गुरुपा, उलझी हुई अभी भी रहती है, परेशानी अभी भी रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुपा, आपके आने से एक ज़िंदगी में रौनक आ गई है गुरुपा। लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हुई हैं, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अब उसमें टेंशन होनी ख़त्म हो गई गुरुपा। बस लगता है जो भी होगा देखा जाएगा, गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी है ना, गुरुजी देख लेंगे। तो गुरुजी, एक वो जो भरोसा, एक प्यार, एक दुलार, एक आपका जो आशीर्वाद हम सब के साथ है ना गुरुपा, वो बहुत 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 मायने रखता है हम सब के लिए गुरुपा। पता है आपको गुरुपा, जब हम मोबाइल देखते हैं पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं, नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं, तो नेगेटिव मैसेज देख के बुरा लगता है बुरा कि यार ये क्या मुसीबत है यार, फिर से ब्लैक मैजिक है, फिर से ये, फिर से वो। डर भी लगता है, लेकिन फिर मन कहता है यार छोड़ो ना, गुरुपा के रहते हुए कुछ हो ही नहीं सकता, आप छोड़ो, इस मैसेज को इग्नोर करो, गुरुपा है ना, गुरुपा सब संभाल लेंगे। गुरुपा, नेगेटिविटी के साथ साथ हमारे पास पॉजिटिविटी भी है। पहले पॉजिटिविटी नहीं होती थी हमारे पास गुरुपा, हम सिर्फ नेगेटिविटी को ही ध्यान देते थे और उसी में हम इन्वॉल्व होकर रह जाते थे और परेशान हो जाते थे गुरुपा। लेकिन अब नेगेटिविटी को हम साइड कर देते हैं और हम पॉजिटिविटी को पकड़ के रखते हैं, और हमारे पास एक विश्वास होता है कि हमारे गुरुपा है ना, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। तो गुरुपा, अब क्या मैं आपको बोलूँ और कितनी तारीफ़ करूँ कि कैसे आपने हम सबको संभाल के रखा हुआ है गुरुपा। पता नहीं हमारे कौन से पुराने जन्मों के पुण्य हैं गुरुपा, जो हम आपसे जुड़ गए गुरुपा, आपने हमें जोड़ लिया। पता नहीं कौन से जन्मों जन्मों के पुण्य रहे होंगे गुरुपा, वरना हम में ऐसी कौन सी खास बात है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है गुरुपा। गुरुपा, मैं आपको बात बताऊँ मेरे प्यारे से गुरुपा, आप तो मुझे जानते ही हैं, आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, आप महाशिव हैं, आप तो अपने हर संगत के दिल में देख सकते हैं कि कौन कहाँ कितना क्या कर रहा है, कितना गलत है, कितना सही है, कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, क्या उसके मन की भावना है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है। मेरे गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है गुरुपा जो आपसे छुपी हुई हो। तो अगर मैं मेरी लाइफ की हिस्ट्री आपको बताऊं गुरुपा, तो आप मुझे जानते हैं गुरुपा, आप जानते हैं कि जब भी कहीं पर भी कुछ भी हुआ है तो मैंने सिर्फ आपको पुकारा है मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा गौरी माँ। कहीं पर भी कुछ भी कष्ट आए हैं मेरे जीवन में, मैंने सिर्फ भोले बाबा गौरी माँ आपको पुकारा है, और कहीं मेरे मन से आवाज़ ही नहीं आती। मेरे गुरुपा, आपको पता है संगत जी, सपने में भी अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होता है ना, कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि नेगेटिविटी है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कोई करता है या क्या, बहुत मैसेजेस मेरे पास आते थे संगत जी कि तेरे साथ ऐसा हो रखा है, तेरे पास किसी ने मारण क्रिया की हुई है, किसी ने बहुत गलत गलत शक्ति तेरे घर के ऊपर छोड़ी हुई है, बहुत मैसेजेस आते थे गुरुपा।
आपको पता है गुरुपा बहुत सारे मैसेजेस आते थे। तो कई बार ऐसा हुआ भी है संगत जी कि सपने में बहुत अजीब अजीब सी मैंने ऐसे सपने देखे हैं। और एक बार ऐसा सपना आया भी था कि कोई चीज़ थी जो मुझे पकड़ कर ले जाना चाह रही थी अपने साथ, लेकिन बार बार गुरुपा वाइट चोले में आते थे, वाइट चोले में आते थे और मुझे पकड़ के उस चीज़ से दूर करके कहीं और जाके मुझे खड़ा कर देते थे। फिर ऐसा हुआ दूसरी बार कि फिर से वही शक्ति किसी तरह से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। गुरुपा फिर आए, फिर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले जाके कहीं और खड़ा कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे इतना पता था कि हाँ बार बार कोई शक्ति जो है मुझे खींच रही है, लेकिन गुरुपा बार बार मुझे पकड़ के एक सेफ जगह पे रख देते हैं। तो संगत जी सोचो कि कैसे गुरुपा सपने में ही मेरी मदद कर रहे थे, है ना। कैसे, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था संगत जी। जैसे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा था, कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई करवा रहा था। लेकिन मेरे गुरुपा सपने में वाइट चोले में मौजूद थे संगत जी। बार बार मुझे एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, जैसे कि मुझे बहुत सेफली अपने हाथों से बचाकर, वो उस गलत शक्ति से बचाकर कहीं और सेफ जगह पर मुझे पहुंचा रहे थे। मेरे प्यारे गुरुपा, जिस तरह से आप मुझे उस गलत शक्ति से बचा रहे थे, सपने में आके अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहे थे, आपकी उस प्रोटेक्शन के लिए, आपके उस प्यार के लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा, मेरे महाशिव। और संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी में पहले भी ऐसा होता था जब मैं ब्लैक मैजिक के बारे में जानती ही नहीं थी संगत जी। मुझे कुछ नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ भी होती है, और अगर होती भी है तो क्या ऐसे, जैसे हम सिटी में रहते हैं तो सिटी में भी क्या लोग ऐसे होते होंगे कि ये सब करते होंगे। मैं बिल्कुल अनअवेयर थी संगत जी, सबके बारे में अनअवेयर थी। मतलब बिल्कुल भी एक बार भी मेरे दिमाग में थॉट नहीं आता था कि ऐसा कोई हमारे ऊपर भी कर सकता है क्या, एक बार भी थॉट नहीं आता था। बस एक चीज़ हमेशा बचपन से सिखाई गई थी, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, अब नहीं हैं संगत जी। अब तो दोनों ही मेरे पेरेंट्स जो है वो गुरुपा के श्री चरणों में जा चुके हैं। लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है संगत जी, तो हमेशा ही हमें ये सिखाया गया है कि आप हर एक के साथ अच्छा करो, आप किसी के साथ कुछ गलत मत करो। जो हमने अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा है वही हमने सीखा है, कि या चाहे कुछ भी हो, कोई आपके साथ लाख गलत करे लेकिन तब भी आप उसके साथ अच्छा करो। कोई नहीं अच्छा बिहेव कर रहा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे बात करना छोड़ दो, लेकिन तब भी उन्हें भला बुरा ना कहो, ना उनके लिए कुछ गलत करो। आप अपने मन से हमेशा सबके लिए अच्छा करो। तो वही चीज़ें संगत जी हम फॉलो करते आ रहे हैं। चाहे किसी ने कहीं पर भी कुछ भी किया, हमने सहन किया और उसको अपनी तरफ से कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, कभी मन में भावना ही नहीं आती। हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूर हुआ है संगत जी कि हाँ, जब कोई ज़्यादा ही गलत करता है, जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हो किसी के साथ, आप किसी के साथ गलत करने का सोचते भी नहीं हो, जब भी अगर आपको कोई कमेंट कर रहा होता है या आपके बारे में गलत मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा होता है इधर से उधर, हाँ तो गुस्सा आता है संगत जी। वो आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब आप कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपको गलत ठहराया जाता है संगत जी। तो नेचुरल सी बात है कि हमें गुस्सा आता है। और उस वक्त जब मुझे गुस्सा आता था तब मैं लोगों को बोल भी देती थी जाके, वो भी बदतमीजी से नहीं बोलती थी, बहुत पोलाइटली जाके बोलती थी कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरी इंटेंशन ऐसी है ही नहीं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों गलत मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है या आपके दिमाग में नेगेटिविटी है तो वो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने तो ऐसा नहीं किया, ना मैं ऐसा सोचती हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ की ग्रीड है। घर में अगर हम रह रहे हैं संगत जी, तो लोग आपको वैसा नहीं समझते जैसा कि आप एक्चुअल में हो, है ना। ये चीज़ मैंने अपनी शादी के बाद आके नोटिस की है संगत जी। जब तक हम अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं ना संगत जी, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, हमें दुनिया की कोई चिंता ही नहीं होती। बस हमें लगता है हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, मम्मी पापा को कह दो, हो गया, है ना, कोई टेंशन नहीं, मम्मी पापा संभाल लेंगे, इतना ही होता है ना। लेकिन संगत जी, जब हमारी शादी हो जाती है और हम दूसरे घर में जाते हैं, तो आप सोचो कि एक लड़की जो कि दूसरे परिवार में गई है, तो उसकी हर छोटी से छोटी बात को लोग नोटिस करते हैं, उसकी हर छोटी से छोटी बात में कमियां निकालते हैं, बैठ के उसके लिए कमेंट करते हैं, उसके लिए गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में उसके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जबकि जबकि दूसरा कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है, दूसरा बिल्कुल साफ दिल से सबकी सेवा कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सबको अपनी फैमिली बना के उसके लिए सब कुछ कर रहा है। फिर भी संगत जी,
लोग जो है ना, लोगों की मेंटालिटी हम नहीं बदल सकते, है ना। मैंने तो यही सीखा है कि इंसान जो है ना वो अपनी नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो कभी किसी को सही ठहरा ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी एक बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि सिर्फ भगवान है जो हमें हर तरफ हर जगह से हमेशा देख रहे हैं। अगर हम किसी के लिए गलत कर रहे हैं ना संगत जी, तो हमें वो कोई, भगवान से हम नहीं बच सकते। जैसे कि हमारे गुरुपा कहते हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो कर्मा हमारा वापस ज़रूर लौटता है। तो हमें तो यही रहता है हमेशा संगत जी, जो भी बचपन से हमने सीखा है कि यार हमेशा अच्छा करो तो आपके पास अच्छा ही लौटेगा। ये हमने सीखा है संगत जी, लेकिन ऐसा होते हुए देखा नहीं है, अभी नहीं देखा। अभी तो यही देख रहे हैं जब से शादी हुई है कि आप अच्छा भी कर रहे हो तब भी लोग आपके साथ अच्छा पलट के करते नहीं हैं संगत जी, है ना। अब जो भी है संगत जी लेकिन आप ये सोचो संगत जी कि हमने इतना टाइम हो गया, हम देख रहे हैं लगातार कि हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, सबके साथ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपनी फैमिली की तरह सबको ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद भी लोगों की जो सोच है, लोगों का नज़रिया जो है, लोगों का जो बातें करने का जो तरीका है, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, ये जो चीज़ है ना संगत जी, तो ये समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ इतना है संगत जी कि लोगों को समझना हमारे भगवान ने सिखा दिया कि लोग किस तरह के होते हैं, कैसे मुंह पे आपसे आपसे क्योंकि उन्हें काम है तो कैसे अच्छे बने रहते हैं, और जब आपकी एब्सेंस में वो क्या क्या नहीं करते, है ना संगत जी। तो भगवान ने बहुत चीज़ें सिखाई हैं। जब मैंने कहा ना संगत जी, जब तक हम अपनी मम्मी पापा के घर में रहते हैं हम बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमें प्यार दुलार, उनका आशीर्वाद, उनकी अपब्रिंगिंग में हम जैसे भी रह रहे थे, हमारी कमियां अगर होती भी है ना संगत जी, तो हमारी कमियों को प्यार से सुधारा जाता है। हमारे पास कोई ऐसे कमेंट नहीं किए जाते हैं, हमारे को गलत नहीं ठहराया जाता, लोगों के बीच में बैठ के हमारी इंसल्ट नहीं की जाती, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। हमारे भी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं वो लोग। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना संगत जी, तो वो दुनिया हमें उस तरह से ट्रीट नहीं करती, तब हम सबसे ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर का जो माहौल है वो भी वैसा ही होगा जैसा हम अपने घर में थे। लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। जब भी हम शादी करके जाते हैं, किसी दूसरे परिवार में जाते हैं, दूसरे लोगों के बीच में जाते हैं, तो कोई भी आपको उतना प्यार और इतना अटेंशन देता ही नहीं है जितना आपको अपने घर में मिल रहा होता है अपने पेरेंट्स से, है ना। और आप चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो संगत जी, तब भी बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपके द्वारा करे हुए काम को अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ मैंने देखा है लोग सिर्फ कमियां निकालते हैं संगत जी, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता। ऐसा लगता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है संगत जी कि हमारा अच्छा होना ही हमारी कमी है। शायद हमें अच्छा होना ही नहीं चाहिए, शायद हमें भी स्वार्थी होना चाहिए जैसे कि सारी दुनिया होती है। क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कर दो संगत जी, तब भी आपको अगर कोई गलत ही ठहराएगा ना, तो एक बार जाके मन में ये ज़रूर आता है कि यार छोड़ दो सब कुछ, मत करो ना। जब आपको गलत ही ठहराया जाना है, हर सूरत में आपको गलत ही ठहराया जाना है, तो आप छोड़ दो ना। आप क्यों कर रहे हो? आप भी दुनिया की तरह स्वार्थी होकर चलो ना। मन में आता है संगत जी, ज़रूर आता है। लेकिन फिर बाद में नेक्स्ट थॉट ये आता है, यार छोड़ो ना, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। क्यों बने हम उनके जैसे? जब वो हमारे जैसे नहीं बन सकते तो हम उनके जैसे क्यों बन जाएं? हम अपनी अपब्रिंगिंग क्यों छोड़ दें, जो हमारी अपब्रिंगिंग हमें हमारे पेरेंट्स ने दी है कि आप यार आप अपना करते चलो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया जो कर रही है उसे करने दो, आप अपनी नज़र में सही होने चाहिए, दुनिया तो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो यही मैंने हमेशा अपना एक प्रायोरिटी बनाई है संगत जी कि आप दूसरों के लिए अच्छा करो। कोई आपको अच्छा कह रहा है या नहीं कह रहा है उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि हर किसी को हमारे भगवान जो हैं वो लगातार देख रहे हैं। कि क्योंकि भगवान हमें हमेशा हमारे इंटरनली हमें वॉच करते हैं। भगवान के सामने कोई चालाकी नहीं चलती कि कोई ऊपर से कैसा है और पीछे कैसा है, भगवान के सामने ये चालाकियाँ नहीं चलती संगत जी। तो हमेशा मैंने अपना जो भी कुछ आज तक किया है, किसी के लिए भी किया है संगत जी, हमेशा दिल से किया है। और जो भी किया है वो न सिर्फ अपने भगवान को मैं अर्पण करती हूँ। भगवान कोई मुझे नहीं समझता, हर कोई अलग अलग तरह से मुझे ट्रीट करता है। अच्छाई करने का भी ये नतीजा होता है भोले बाबा, तो कोई बात नहीं,
आप देखो, आपका काम आप जानो, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो करती रहूँगी। हाँ, वो बात अलग है कि जो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते उनसे मैं कम बोलूँगी, उनसे मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होंगी। वो इसलिए संगत जी, क्योंकि जो लोग एक्चुअल में वैसे हैं ही नहीं जैसा वो दिखा रहे हैं, तो उनसे हमें बात करने में कोई मज़ा भी नहीं आता संगत जी। क्योंकि जब हम उन्हें जान चुके होते हैं कि एक्चुअल में लोग कैसे हैं, तो हम उनसे डिस्टेंस बना के रहना शुरू करते हैं। और अपने एज़ यूजुअल जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले थी वो अब भी मैं निभा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक्चुअल में अब जो लोगों को मैं जान चुकी हूँ, अब मैं इतना इन्वॉल्व होके नहीं रहती। अब मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने भगवान को सरेंडर कर दिया है। मेरे भगवान मुझे जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। हर एक व्यक्ति को हमारे गुरुपा, हमारे ईश्वर, हमारे परमपिता जानते हैं संगत जी। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं, चाहे बुरा कर रहे हैं, सब कुछ हमारा नोट डाउन हो रहा है। कहीं पर भी हम बचे हुए नहीं हैं। तो हर किसी को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम करेंगे वही हमारे पास लौट के आने वाला है संगत जी। तो संगत जी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है पिछले कुछ सालों में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं। अभी गुरुजी ने तो मुझे जुलाई 2024 में ही अपने आप से जोड़ा है। लेकिन मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे शिव शक्ति तो बचपन से ही मेरे साथ हैं। बचपन से ही हमेशा मैंने उनको ही अपना आराध्य माना है। और उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कार हमारे अंदर हैं। हमारे देवों के देव महादेव पूरी दुनिया के लिए सबको उन्होंने अमृत चखा दिया, लेकिन खुद उन्होंने विष पिया। और बहुत प्यारी सी आदत जो हमारे महादेव जी की है, वो हमेशा यही कहते थे, आपने तो देखा होगा संगत जी, वेद पुराण आप पढ़ो, आप शिव पुराण पढ़ो, आप भगवान जी की महिमा पढ़ो, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कितने ही लोगों ने भगवान का अपमान किया है, कितने ही लोगों ने क्या कुछ नहीं मेरे भोलेनाथ जी को कहा, लेकिन मेरे भोलेनाथ जी ने तब भी लोगों को रिस्पेक्ट दी है। मेरे भोलेनाथ जी ने तब भी लोगों की गलतियों को इग्नोर किया है। क्योंकि मेरे भोले बाबा महाशिव यही तो सिखा रहे हैं दुनिया को, यही तो सिखा रहे हैं कि यार, तुम जो हो, तुम रिवर्स बैक मत करो, लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार को तुम माफ़ कर दो। मैं हूँ ना, मैं बैठा हुआ सब देख रहा हूँ। तुम अपने कर्म मत बनाओ, तुम लोगों को माफ़ कर दो, नीवा होकर चलो। कि मेरे भोलेनाथ तो बहुत पहले से ही दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि तुम कभी वापस पलट के गंदे के साथ गंदा ना बनो। लोग अपमान भी करें तब भी तुम इग्नोर कर दो, लेकिन तुम पलट के अपमान भी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। चाहे मुझे कोई कितना भला बुरा कहता है ना, तो जब मैं जाके पोलाइटली भी किसी को रिवर्स बैक कर देती हूँ ना कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर दिया, उसके बाद भी ना जाके, चाहे मुझे कोई कितना ही दिल दुखा दे संगत जी, मैं रो लूँ अकेले बैठ के, उसके बाद भी, लेकिन अगर पलट के मैं पोलाइटली भी जाके आंसर बैक कर देती हूँ ना, तब भी मुझे अपने आप पे दुख होता है कि यार, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं चुप ही बैठ जाती। जब मुझे पता है कि लोग जो है वो इसी तरह से रिएक्ट करने वाले हैं, तो मैं एक्सपेक्ट क्यों करती हूँ उनसे, कि मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट क्यों करती हूँ उनसे। क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही है ना संगत जी, आपको कितनी बार उन्हीं लोगों से बार बार अच्छा एक्सपेक्ट करोगे, नहीं कर सकते ना। तो अब मैंने अपने आप को बहुत समझा लिया संगत जी, अब मैं बिल्कुल भी रिवर्स बैक नहीं करती। लगता है जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो करे। मैं तो अपने भोले बाबा, अपने महाशिव, अपने गुरुफा की मस्ती में मस्त हूँ। जो भी करती हूँ उनको अर्पण करती हूँ। मेरे पिता ने मुझे समझाया है कि पुत्र, जो भी तेरे साथ कुछ कर रहा है तुझे जवाब नहीं देना, जो तेरे को रुला रहा है उसको मैं आपे देख लूँगा, तू बस उनको माफ़ कर दे और अपने कर्म मत बना। तो मैं अपने प्यारे से पिताजी की, प्यारे से गुरुपा की उस बात पर अमल करती हूँ। और मैं गुरुपा की, जो मेरे गुरुपा मुझे सिखा रहे हैं, पहले भी सिखाया है, अब भी सिखा रहे हैं, उनकी सारी बातों को मैं मानूंगी। क्योंकि मुझे अपने गुरुपा को कभी भी नाराज़ नहीं करना। गुरुपा जो जो मुझे सिखाएंगे, जैसे जैसे सिखाएंगे, मैं वो सब कुछ करूँगी। क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, जो कि कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, जो भी हमें वो बात समझा रहे हैं, अगर हम वही नहीं समझें तो किस बात की हम गुरुजी की संगत है ना, किस बात की गुरुजी की संगत है। ये तो हम सब जान ही चुके हैं संगत जी कि अगर गुरुपा हमें प्यार नहीं करते, हम जितनी भी हम संगत हैं गुरुजी की, अगर वो हमें प्यार नहीं करते, हमें उस लायक नहीं समझते, तो क्या वो हमें अपने आप से जोड़ते? नहीं संगत जी, वो हमें अपने आप से नहीं जोड़ते। दुनिया में तो ये हाल है ही, और ऐसा ही रहना है। सब तरफ स्वार्थ भरा हुआ है, सब तरफ स्वार्थी दुनिया है। गुरुजी को पता है,
गुरुजी ने उसमें उन दुनिया में से ही चुन चुन के अपने बच्चों को एक संगत रूपी माला में पिरोया है, और हम सब उसी गुरुजी की माला के मोती हैं। गुरुजी ने इतना प्यारा हमें संगत परिवार दिया है। हम लोग तो बहुत 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 भाग्यशाली हैं संगत जी, कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, इसके लिए आपकी बेटी आपको तहे दिल से शुक्राना करती है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य देव, कभी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा गुरुपा, कभी भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा मेरे भोले बाबा। 2004 से जब से मैंने होश संभाला है गुरुपा, सिर्फ आपको और गौरी माँ को ही अपने साथ पाया है। दुनिया में किसी की असलियत आपने दिखा दी है गुरुपा। हर किसी का चेहरा आपने दिखा दिया है कि कौन कौन कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। तुम अपने आप को संभालो, किसी से कुछ उम्मीद मत करो। जब भी दुनिया के रंग देखोगी आपको कोई सामने नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही नज़र आऊँगा, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में कभी कोई साथ नहीं देता। साथ देता हूँ तो सिर्फ मैं देता हूँ। गुरुपा आप सही कह रहे हो। 2004 से भोलेनाथ जी आपने मुझे अपनी शरण में लिया था, और लगातार 20 साल से गुरुपा भोले बाबा जी आपने मुझे संभाला हुआ है। मेरे हर सुख दुख में मेरे भोले बाबा आपने मेरा साथ दिया है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसके अंदर से भोले बाबा गौरी माँ आपने मुझे बाहर ना निकाला हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन भोले बाबा गौरी माँ आपने हमेशा मुझे बाहर निकाला है। आपने हर कदम पे मुझे अलर्ट किया है, दुनिया से, लोगों से, और हमेशा मेरा साथ दिया है गुरुपा। लेकिन गुरुपा आपको एक बात बताऊँ, आपने मुझे अपनी संगत बनाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया गुरुपा? काश आप मुझे थोड़ा सा पहले अपना लेते गुरुपा, मैं भी आपको लाइव देख सकती, फिज़िकल फॉर्म में देख पाती गुरुपा। बहुत 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 मन करता है गुरुपा आपको साक्षात रूप में देखने का गुरुपा। सच में जब भी आपकी लाइव वीडियो देखते हैं गुरुपा, बहुत याद आती है आपकी, बहुत याद आती है गुरुपा। आपकी छोटी छोटी बातें पता लगती है, आप कैसे हंसते थे, कैसे प्रसाद बांटते थे, कैसे आप संगत के साथ हंसी मजाक करते थे। और कुछ वीडियो तो आपके ऐसे हैं गुरुपा जिसमें आप इतने प्यारे मुस्कुराते हो ना, इतने प्यारे मुस्कुराते हो ना। वो रेड चोले में संगत जी आप सबने भी देखा होगा गुरुपा को, वो इतना खुशी वाला जो वीडियो है ना, छोटा सा मज़ा ही आ जाता है उसमें, मज़ा ही आ जाता है। शायद वो महाशिवरात्रि पे कुछ एक्ट हुआ था, उसमें गुरुपा बैठे हुए थे संगत के साथ, और कुछ एक्ट ऐसा हो रहा था कि गुरुपा इतने खिलखिला के हंसे थे ना उस वीडियो में, कि उसको जब भी मैं देखती हूँ ना, मैं कितनी देर तक गुरुपा को देखते देखते हंसती रहती हूँ। इतनी खुशी होती है कि गुरुपा आपको इतना मज़ा आ रहा है और आपको देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो संगत जी, मतलब जो गुरुपा के फिज़िकल फॉर्म में होने का जो एक मज़ा था ना, वो हम लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि हम थोड़ा लेट गुरुपा की शरण में आ पाए। पता नहीं गुरुपा ने क्यों ऐसा सोचा कि इन्हें हमें लेट कर दिया, गुरुपा की नज़र नहीं पड़ी हम पे, हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं गुरुपा, जो भी आपने सोचा होगा, जैसा भी आपने सोचा होगा गुरुपा, आपकी रजा में आपकी ये बेटी राजी है। मैं आपसे इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी, कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी मैं आपसे इसके बारे में। तो गुरुपा, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ मेरी संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया था कि धनतेरस के दिन वो लक्ष्मी माँ मेरे घर पर आएंगे। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि गुरुजी का मैसेज आया तो गुरुजी कैसे आने वाले हैं मेरे घर पे। तो मैं सुबह से सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे आने वाले हैं गुरुजी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब जन्माष्टमी पे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि कान्हा जी के साथ वो आएंगे मेरे घर पर। तो कान्हा जी, पता है जन्माष्टमी पे कान्हा जी 2 तितलियों के रूप में आए थे। गुरुजी और कान्हा जी दोनों आए थे, और 2 इतनी प्यारी ब्राउन कलर की बटरफ्लाईज आई थी, और एक साथ वो बहुत देर तक बाहर मेरे आंगन में थे और मैं भी वहीं थी। तुरंत वो दोनों इतने प्यारे बहुत देर तक वहीं पर रहे, और इस तरह से उन्होंने गुरुपा ने कान्हा जी के साथ मुझे दर्शन दिए थे। तो अब गुरुजी का मैसेज आया था कि धनतेरस पे वो आएंगे। तो मैं सोच रही थी कि गुरुपा इस बार आप कैसे आने वाले हैं, तब तो आप तितली स्वरूप में आपने कान्हा जी के साथ दर्शन दिए थे, तो धनतेरस में आप महालक्ष्मी जी के साथ आएंगे, तो आप कैसे आने वाले हैं। तो मैं सोच रही थी इसी बारे में। तो शाम को मुझे संगत जी जाना था, मार्केट जाना था सामान लेने के लिए।
मुझे चांदी की चेन ख़रीदनी थी और पैरों में मुझे बिछुए ख़रीदने थे। तो मैं जैसे ही ज्वेलर की शॉप पे गई तो एंट्री करी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे, और भी मुझे सामान लेना था, मिठाई वगैरह, दिए वगैरह, और भी सब कुछ जो चाहिए होता है दिवाली के लिए। तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी ज्वेलर की शॉप पे। तो हम अंदर गए। तो जैसे ही हम अंदर गए तो एक लेडी थी जो लक्ष्मी माँ और गणेश जी की प्रतिमा देख रहे थे वो सब लोग, और एक लेडी थी जिसने तुरंत ही वहाँ पर एक लक्ष्मी जी का पूरा पूजा का एक स्वरूप था, जिसमें लक्ष्मी जी के चरण स्वरूप लक्ष्मी माँ, गणेश जी और भी कुछ पूजा स्वरूप थे जो उन्होंने लिए। एक ही मतलब उसमें थे वो प्रतिमा में, और भी स्वरूप थे साथ में। तो उन्होंने एकदम से लिया। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखा कि किसी ने वो चीज़ खरीदी है, उन्हें वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट करी कि उन्होंने एकदम मुझे कहा कि देखो कितना अच्छा है ये भी ले ले। ऐसा हम कुछ बिल्कुल सोच के नहीं गए थे संगत जी कि हम लक्ष्मी माता या गणेश भगवान की मतलब प्रतिमा लेने जा रहे हैं, ऐसा हम कुछ भी सोच के नहीं गए थे। लेकिन जैसे ही एंट्री ली हमने, एंट्री लेते ही क्योंकि वो ख़रीद रहा था, तो मेरे हस्बैंड एकदम से मतलब उस प्रतिमा पर अट्रैक्शन हुआ। उन्होंने बोला देखो कितनी सुंदर है, और ये भी ले लेते हैं। तो पीस भी संगत जी 2 ही बचे हुए थे, सारे के सारे बिक चुके थे, सिर्फ 2 ही उसके पीस पड़े हुए थे। तो मैंने वो देखा, लेकिन मेरा जो ध्यान था ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी माँ और गणेश जी की प्रतिमा पर जा रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं वो ले लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड उस चीज़ को लेना चाहते हैं जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ 6-7 चीज़ों का और स्वरूप था। तो हम दोनों कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि किसको लें, है ना। मेरा ध्यान लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति पर था, लेकिन उनको वो अच्छा लग गया था। लेकिन उन्होंने पूछा क्या करना है, मैं कहा जो आपको ठीक लग रहा है वो कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि मैंने कहा आपको सबसे पहले ध्यान आया था इस चीज़ का, तो आप देखो आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो कर लो। तो रश इतना हो रहा था संगत जी, में और चीज़ें देखने में बिज़ी हो गई, चांदी की चेन और बिछे वगैरह लेने थे। तो अब हमें फटाफट से डिसाइड करना था कि लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेनी है या वो वाला प्रतिमा स्वरूप लेना है जिसमें और भी स्वरूप है साथ में। तो ठीक है संगत जी, तो वो उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि कौन सा करना है। मैं कहा जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। लेकिन मैंने जो लक्ष्मी जी, गणेश जी की प्रतिमा के अलावा जो दूसरा स्वरूप था संगत जी, मैंने उसे बहुत अच्छे से नोटिस नहीं किया था कि उसमें क्या क्या है। बस मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी के चरण स्वरूप पे बहुत ध्यान दिया था। बाकी जो साथ में स्वरूप थे मैंने उन पर इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। मैं कहा ठीक है, इसमें और भी स्वरूप हैं, आप ले सकते हो, क्योंकि हम जल्दी में थे। तो संगत जी हमने वही लिया, लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ जो और स्वरूप वाली जो हमारा था प्रतिमा, वो हम लेकर आ गए। अब संगत जी हम घर में जैसे ही लेकर आते हैं वो सामान, हम घर के बाहर ही थे तो हमें एक अंकल आंटी मिलते हैं बिल्कुल हमारे गेट के बाहर, और हम उन्हें विश करते हैं। फिर वो अंदर आते हैं और अंदर आके बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी है नवंबर में, जिसके रिगार्डिंग वो कार्ड देने आए हैं। तो वो अंदर आए, बैठे, थोड़ी देर हमने उनसे बातचीत की और उसके बाद वो चले गए। संगत जी फिर मैं अंदर आती हूँ, बाकी अपने कामों में लग जाती हूँ। रात को मेरे दिमाग में थॉट आता है कि गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरुजी लक्ष्मी माँ के साथ घर पे आएंगे, वो आए तो है नहीं। तो एक बार मेरे दिमाग में थॉट आया कि अंकल आंटी आए थे, क्या इसी रूप में गुरुजी महालक्ष्मी के साथ आए थे, और तो कोई आए नहीं पूरे दिन में। हमारे दिमाग में रहता है ना संगत जी, थॉट रहते हैं कि जब हमारे पास मैसेज आता है तो पूरा दिन हम उसी को कैलकुलेट करते रहते हैं कि कैसे आने वाले हैं गुरुपा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि ये जो अंकल आंटी अभी आए थे, कहीं गुरुजी इन्हीं के रूप में तो नहीं थे। ठीक है, दिमाग में थॉट आया, मैं कहा चलो अगर इन्हीं के रूप में तो और अच्छी बात है, जय गुरु जी। उसके संगत जी मैं जो लेकर आती हूँ, मैं वो निकाल कर देखती हूँ एक बार, जो भी मैं प्रतिमा स्वरूप लक्ष्मी जी का लेके आई थी ज्वेलर की शॉप से, वो मैं निकाल के देखती हूँ। मैं एक बार निकाल के देखती हूँ और अपनी बेटी को दिखाने लगती हूँ कि देखो आप, हम पहली बार ये लेकर आए हैं, आप देखो कि इसमें क्या क्या है। तो जब मैं अपनी बेटी को वो स्वरूप दिखाने लगती हूँ संगत जी, तो तब मैं उस स्वरूप को बहुत ध्यान से देखती हूँ। तब मैंने उसमें देखा, उसमें श्री गणेश भगवान, महालक्ष्मी और महालक्ष्मी जी के चरण स्वरूप, सात्विक का चिन्ह था, उसमें कुबेर जी का यंत्र भी था, और उसमें संगत जी ओम स्वरूप भी था। अब जैसे ही मैंने ओम स्वरूप देखा, तब मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया कि मेरे भगवान ने आज कहा था कि महालक्ष्मी के साथ वो आज घर पर आएंगे। तो देखो वो आ गए महालक्ष्मी जी के साथ, मेरे भोले बाबा स्वयं घर में आ गए। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा बिल्कुल भी ये प्लान नहीं था कि हम कुछ भी और ख़रीदेंगे। मैं तो चेन और अपने बच्चों के लिए ही आज गई थी ज्वेलर की शॉप पे, लेकिन अचानक ही मेरे हस्बैंड को ये स्वरूप पसंद आया और कोई सेकंड थॉट लिए बिना उन्होंने पहली बार में ही डिसाइड कर लिया था कि वो
ये खरीदेंगे। और इस तरह से गुरुपा की मर्जी होगी संगत जी, वरना इतने टाइम से दिवाली आ रही है, हमने कभी भी, हम ज्वेलर की शॉप पे नहीं जाते हैं, हम और चीज़ें शॉपिंग करते हैं, लेकिन ज्वेलर की दुकान पे हम कभी नहीं जाते। इस बार पता नहीं क्यों उसी दिन गुरुपा ने ज्वेलर की शॉप पर भेजा, और साथ साथ इतना प्यारा गुरु जी ने महालक्ष्मी जी के साथ अपना स्वरूप हमें कहा कि आप बेटा ये भी लो। और संगत जी, हम बहुत खुश हुई मैं ये जान के कि मेरी गुरुपा ने जो प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो महालक्ष्मी जी के साथ मेरे घर पर आएंगे, वो आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज, जो आप कहते हैं आप वो करते हैं। आपकी बेटी आपको दिल से धन्यवाद बोलती है गुरुपा। आपके इतने प्यार, इतने दुलार, इतने आशीर्वाद के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे कैसे आप प्लानिंग कर लेते हो गुरुपा, कि कैसे कैसे आप अपने बच्चों को खुशियाँ दोगे, कैसे कैसे आप मतलब सब कुछ सोचते हो, कैसे दिमाग में थॉट डालते हो, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है गुरुपा, और हम ब्लेस्ड हो जाते हैं गुरुपा। आप ही कर सकते हो गुरुपा। आपके अलावा ये जीवन में खुशियाँ हमारे कोई नहीं भर सकता गुरुपा, कोई नहीं भर सकता। जो आप मैसेज देते हो ना गुरुपा, बस हम वही देखते रह जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा, क्या करने वाले हैं हमारे गुरुपा। और हम एकदम हैरान हो जाते हैं जब हम वो होते हुए देखते हैं, वो भी इतना अचानक जिसमें कि हम इन्वॉल्व भी नहीं होते और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और सारी प्लानिंग आपकी चल रही होती है गुरुपा। बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू मेरी गुरुपा, अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरी गुरुपा, आपके जो मैसेज आते हैं, जैसे कि मैं संगत जी आपसे पहले बात कर रही थी कि जो भी मैंने अप्स एंड डाउन्स फील किए, या जो भी लोगों का बिहेवियर मेरे तरफ रहा, मेरे गुरुपा जानते हैं, मेरे भोले बाबा जानते हैं कि मैंने जैसा भी बिहेवियर रहा, तब भी मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं। हमेशा सबके साथ हर समय खड़ी रही। किसी का भी कैसा भी हार्ड टाइम आया, मैं हमेशा खड़ी रही। मैंने किसी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। दिमाग में भले ही मेरे रहा कि हाँ इन लोगों ने मेरे साथ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे मन ने कहा यार नहीं किया कोई बात नहीं, तुम्हें करना है, लेकिन है ना संगत जी। तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है। गुरु जी कहते हैं बेटा बहुत झुक ली तू सबके आगे, जहाँ तेरी गलती नहीं वहाँ भी तुझे झुकना पड़ा है। तेरा दिल जितना रोया है मैं जानता हूँ, आज भी वो लोग कोशिश करते हैं तुझे तकलीफ़ देने की। तूने मुझे अपना पिता माना है, तेरे हर आंसू का जवाब मैं उन सबको दूंगा। घबरा मत बेटा। मेरे प्यारे गुरुजी, आप मुझे इतना समझते हो, हर पल मुझे देखते हो, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही हो गुरुपा जो सब कुछ देख रहे हो, आप ही का तो भरोसा है गुरुपा, आप ही के वचनों पर चल रहे हैं गुरुपा। मुझे पता है हमेशा एक ही बात सीखी है गुरुपा कि कोई देखे या ना देखे, भगवान हमें देख रहे हैं, और हमें कभी किसी की नज़रों में अच्छा नहीं बनना, हमें अपने भगवान के लिए अच्छा करना है। क्योंकि जब भी हम इस दुनिया से जाएं, जब हम अपने भगवान से मिले, तो भगवान हमें देख के गुस्सा ना हो, सिर्फ मुस्कुरा के हमें अपने चरणों में बैठाएं। यही एक इच्छा है गुरुपा। मेरी प्यारे गुरुपा, आपका एक और मैसेज आया था। पुत्र मेरा दिल करता है कि मैं तेरे घर आके तेरे सोफे ते इंज बैठ कर तेरे नाल बहुत सारी गल्लां करा, तेरे दिल दियाँ सारी गल्लां सुना, तैनू तो तेरे परिवार नू आशीर्वाद दे देकर तेरे सारे दुख तकलीफ खत्म कर देवां। मेरी गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपके इतने प्यार, इतने आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पता नहीं हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट भगवान हमसे बातें कर रहे हैं, भगवान हमें प्यार दे रहे हैं, भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। कितना ही हम अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करें उतना ही कम है कि मेरे प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का एक और मैसेज आया था। संगत जी, मुझे मालूम है तू ज़िंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना गलती किए मिले हैं। कई बार तू टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा जाती है, पर फिर भी तू हर दिन मुस्कुराती है। कई बार तू सोचती है कब अंत होगा उस संघर्ष का जिसके साथ
मैं हर दिन लड़ती हूँ, पर तू जानती है यह लड़ाई, यह संघर्ष जो तूने अपने जीवन में देखा है, कोई तुझको झुका नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। तेरे सारे दुख का अंत आ गया है। मैंने खुद तेरी जीत लिखी है। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ़ दी है, हर एक को सज़ा मिलेगी। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप मुझे समझते हो तो मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं गुरुपा। मेरे पिता मुझे जानते हैं। बस गुरुपा मुझे किसी और को कुछ नहीं समझाना। जब मेरी साथ जो भी गलत हुआ है उसका जवाब गुरुपा आप देंगे तो मैं समझ गई गुरुपा कि मेरे गुरुपा आप मुझे समझते हो और आप वही करते हो प्रभु जो सही होता है। गलत को आप दंड जरूर दोगे गुरुपा, मुझे पता है गुरुपा। आप कहते हो कि हम उन्हें माफ़ कर दें, जो होगा आप देख लोगे, तो आप सही कह रहे हो गुरुपा। मैं बिल्कुल माफ़ कर दूंगी सबको प्रभु, क्योंकि मुझे आपके वचनों पर चलना है। जैसे मेरे गुरुपा ने बताया है मुझे वैसा करना है, मुझे सबको माफ़ करना है, मुझे पता है। संगत जी, मेरे पास एक और गुरुपा का प्यारा सा मैसेज आया था। बेटी तुझे जिसने भला बुरा बोला है उन सब का बदला मैं ले लूँगा और सबको सजा दूँगा। तू कितनी अच्छी है, किसी का बुरा नहीं कर सकती मेरी बेटी। तू तेरा कर्म कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। शुक्राना कर मेरी बेटी, जितना तू शुक्रिया करेगी तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। जा ऐश कर मेरी बेटी, परेशान ना हो, सब ठीक होने वाला है। मेरे प्यारे गुरुजी, आप जब इतना सब कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचते हो ना गुरुजी, तो बस मन को बहुत ठंडक मिलती है गुरुजी। लगता है कि आप हमें जानते हो ना गुरुपा, आप हमें समझते हो, तो किसी और को कुछ भी समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरी महाशिव, मेरी शिव शंभु, मेरे गुरुपा, आप हमें जानते हैं ना गुरुपा। बस किसी और को कुछ नहीं समझाना गुरुपा। आप सब देख लोगे प्रभु, आप सब ठीक कर दोगे गुरुपा। आप ही का भरोसा है गुरुपा। मैं तो आपसे बार बार अपनी और सत्संग में भी बोलती हूँ गुरुपा कि कभी भी हमारी बाहर नहीं छोड़ना गुरुपा। जब हम आपकी शरण में आ गए हैं, आपने हमें अपनी शरण में ले लिया है गुरुपा, तो कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुपा। जाने अनजाने कुछ भी अगर हमसे गलती हो जाए गुरुपा तो हमें प्लीज़ समझाना, हमें अलर्ट करना, लेकिन कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाना, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना गुरुपा। क्योंकि इस जन्म में नहीं, हमें हर जन्म में आपकी ज़रूरत है प्रभु। इस दुनिया में हमें नहीं मन लगता गुरुपा, हमें सिर्फ आपकी ज़रूरत है। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं गुरुपा, और इतना प्यार करते हैं ना गुरुपा कि आपके बिना हम नहीं रह सकते गुरुपा। सिर्फ आप ही हो गुरुपा, जिसके सहारे हमारी ज़िंदगी चल रही है, जिसके सहारे हमारी सांसें चल रही हैं गुरुपा। आपने ही हमें ज़िंदगी में इस काबिल बनाया है गुरुपा कि हम इतने मजबूत हुए हैं, वरना कब के हम टूट जाते गुरुपा। इस दुनिया ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा गुरुपा। आप ही का भरोसा था मेरे भोले बाबा, मेरे गौरी माँ, जो आज तक आपने अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया, बहुत कुछ सिखाया। शायद ये सब कुछ सीखना भी बहुत ज़रूरी था गुरुजी, क्योंकि अगर दुनिया के हम लफड़ों में फंस जाते, अगर दुनिया के लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते, तो शायद हम आपके पास ही नहीं आ पाते गुरुपा। क्योंकि हम तो उन्हीं लोगों में अपना जीवन ढूंढते रहते हैं ना गुरुपा, हम कहाँ आप तक पहुँच पाते। अच्छा हुआ आपने हर एक रिश्ते की सच्चाई दिखाई गुरुपा, ताकि हमें ये समझ में आया कि जितने रिश्तों में हम खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, ये सारे रिश्ते तो हमारे हैं ही नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है गुरुपा। सिर्फ हमारा अपना जो कोई है वो सिर्फ हमारा रब है, सिर्फ हमारे गुरुजी हैं, सिर्फ हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वरना इस दुनिया में कोई अपना नहीं है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं और बोलते हैं, क्यों इतना सोचते हो, आखिर क्यों डरना तुमको। सुन पुत्र, मैनू पता है तुझको दिन रात टेंशन ही टेंशन रहती है। अभी तेरी सारी टेंशन मैं तुझसे ले रहा हूँ, तेरे सारे दुख को ख़त्म कर रहा हूँ। तेरी ज़िंदगी में अब जो खुशियाँ तू चाहती है वही खुशियाँ होगी। जो तेरी खिलाफ थे आज से वो तुझको प्यार करेंगे। अब तुझको भी पुरानी बात भूल कर प्यार से रहना है। आज मेरी ये ब्लेसिंग सबको भेजना पुत्र। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी हमेशा मुझे एक ही मैसेज देते हैं कि पुत्र, जो भी कोई तेरे साथ गलत करे तो सबको माफ़ कर दे और सबके साथ
जैसे अभी तक चंगा बिहेव कर रही थी, आगे भी ऐसे ही चंगा बिहेव करना है। तुझे कभी भी किसी के साथ अपने मन में कुछ रखना नहीं है। किसी ने जो किया कर लिया, लेकिन तुझे अपने मन में कुछ भी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना है। संगत जी, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, जिन 3 लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं उनके साथ भी अच्छा ही करती हूँ, लेकिन हाँ, मन में जो भाव है वो भाव ज़रूर मुझे याद आता है, हमेशा याद आता है कि इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं इनके साथ कर रही हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं तुम्हें ये भाव भी हटाना है कि इन लोगों ने नहीं किया और मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी आप किसी के साथ करते हो वो आपके पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन अगर आप उन पुण्य कर्म को बार बार याद रखते हो कि मैंने इनके साथ किया, इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, तो आपके वो पुण्य कर्म ख़त्म हो जाते हैं। संगत जी, एक बहुत प्यारी आंटी जी थी जिनका सत्संग मैंने सुना था। संगत जी, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रही थी अपने सत्संग में। संगत जी, उन्होंने बताया कि 1 से 8 तक सीढ़ियाँ जो होती हैं वो गुरुजी हमें चढ़ा देते हैं जब वो हमें अपनी संगत बनाते हैं, लेकिन जो 9वीं सीढ़ी होती है वो हमें अपने आप चढ़नी होती है। और उस 9वीं सीढ़ी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। संगत जी, बहुत मेहनत करनी होती है। हमें अपने मन का भांडा इतना साफ़ करना होता है, इतना साफ़ करना होता है, इतना साफ़ करना होता है कि मन में किसी के लिए भी भाव तक ना आए। अगर जब हम फिज़िकली किसी के लिए गलत भी नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हमारे साथ बार बार गलत होता है, बार बार नेगेटिविटी होती है, तो भाव तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे लिए मन में आ जाता है कि यार इन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया, हम इनके लिए क्यों कर रहे हैं भगवान, हमें क्यों करें, बताओ हम क्यों स्वार्थी ना बने, हम क्यों इनके साथ करें ना। एक भाव आता है, लेकिन फिर मन में सेकंड थॉट ये आता है कि यार कोई बात नहीं, तुम्हें करना है, कोई करे या ना करे तुम्हें करना है और तुम्हें मन से करना है। लेकिन वो जो कभी भी जो भाव आता है, मेरे भगवान वो भाव में मिटाना चाहते हैं। मेरे भगवान कहते हैं अगर किसी के लिए भी तुमने कुछ किया है तो तुम्हें उसे याद भी नहीं रखना है कि तुमने किया है, तुम्हें सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ अपने भगवान को अर्पण करना है, क्योंकि हमारे भगवान ने ही सिखाया है कि हमेशा सबके लिए भला करना है, सबके लिए भला करना है। सिर्फ भला उसी के लिए नहीं करना जो आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपको उसके लिए भी भला कर रहा है जो आपके लिए बुरा कर रहा है। तो संगत जी, वो जो प्यारा सा मैसेज उन आंटी जी ने दिया था वो मुझे बहुत ही दिल को छू गया कि सच में ये जो भाव भी हमारे मन में आते हैं ना, ये भाव भी हमें किसी के लिए भी जो गलत भाव आ जाते हैं वो इसलिए कि कोई लगातार हमें बार बार टॉर्चर कर रहा होता है, या बार बार हमें नेगेटिविटी दे रहा होता है, या बार बार हमें किसी तरह से भी बहुत मतलब एक दुख पहुंचा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक भाव जरूर हमारे मन में आता है कि प्रभु क्यों, जब क्यों हमें इनका ही कुछ करना मजबूरी है, कब तक प्रभु, कब तक हमें ये सब कुछ करना मजबूरी है, जब हमें पता है कि कोई हमारे लिए हमेशा गलत सोचता है, गलत व्यवहार करता है, तो क्यों हम उनके लिए हमेशा ही करते रहें, क्यों, हमारी क्या मजबूरी है गुरुजी, क्यों हमें ये सेवा मिली हुई है ना। तो ये मन में आता है, गुरुजी से हम कहते हैं, लेकिन गुरुजी ने ये मैसेज भी मुझे देकर, उस सत्संग के माध्यम से मुझे ये मैसेज भी देकर मेरा ये थॉट जो है वो दूर कर दिया कि हमें सोचना ही नहीं है कि ये जो भाव हमारे मन में आ रहा है ये भाव भी हमें नहीं लाना। संगत जी, हमें बिल्कुल प्योर होके रहना है, ये भाव तक हमें अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि भाव से भी हम मैले हो जाते हैं संगत जी। और हमें गुरु जी के अगर प्रश्नों पर चलना है तो भाव में भी हमें कोई गलत नहीं सोचता, बिल्कुल जिस तरह से हम, यानी हम जैसे हैं ना, हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं तो मन से भी हमें पूरी तरह से तैयार होना है, खाली ऐसे ही नहीं कि मन में हमें लगे कोई गलत बोल रहा है तो मन में विचार आते हैं। संगत जी, इंसान है, हम विचार आते हैं, लेकिन हम उन विचारों को भी हमें त्यागना है। बिल्कुल प्योर होके हमें किसी के लिए करना है, कोई हमारे लिए करे या ना करे, हमें सिर्फ गुरुजी के वचनों पर चलना है। गुरुजी ने कहा है तुम अच्छा करो, जो भी कोई गलत करेगा मैं आप पे देख लूँगा। तो अब हमें यही एक स्टेप, जो एक भाव हमारे मन में आ जाता है किसी के लिए गलत क्योंकि कोई और गलत कर रहा है, इस भाव को भी मिटाना है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमें ये जो प्यारी प्यारी चीज़ें सिखा रहे हैं ना, नीवा होके चलो, किसी के लिए भी गलत ना करो। तो संगत जी, वो इसीलिए सिखा रहे हैं कि जो पिछले जन्मों के जो भी कर्मों की पोटली हम लेकर आए हुए हैं और वो कर्मों की पोटली ही हम भोग रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है उसके द्वारा हमें दुख मिल रहे हैं, या फिर जो भी हमारे सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी लोग हमारे साथ गलत करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके माध्यम से भी जो हमें दुख मिल रहा है। संगत जी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों की पोटली हम लेकर आए हैं, उसी के द्वारा ये सब हो रहा है, गलती किसी की भी नहीं है। संगत जी, ये सब होना ही लिखा था तो ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन
अब इस जन्म में जब हम गुरु जी की संगत बन गए हैं तो गुरु जी हमें आदेश देते हैं कि इस जन्म में एटलीस्ट तुम अपने कर्म नहीं बनाओ, सबको माफ़ कर दो, अपने कर्मों को यहीं के यहीं कटवा लो, ताकि तुम्हें ये कर्मों का बोझ लेके बार बार ना आना पड़े। और संगत जी ये 90 और 10% का रेशियो है, इसमें भी संगत जी हमारे प्यारे गुरुपाद 90% कष्ट हमारे ख़त्म कर देते हैं। ये कोई छोटा रेशियो नहीं है संगत जी। 90% वो हमारे दुख कष्ट को ख़त्म कर चुके हैं, सिर्फ 10% उन्होंने हमारे पास छोड़े हैं संगत जी। और 10% भी वो इसलिए हमें भोगने के लिए कहते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था कि 10% भी गुरुजी हमारे ख़त्म कर सकते हैं, बहुत इजीली ख़त्म कर सकते हैं, बट वो नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर 10% भी मैंने ख़त्म कर दिए ना आपके, तो आप अगले जन्म में ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आएंगे, इसलिए आप ये 10% जो है वो इसी जन्म में काट के मुक्त हो जाओ। तो हमारे प्यारे प्यारे गुरुपाद तो हमारे लिए पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और हम उनके सारे वचनों पर चल नहीं पाते संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे भोले बाबा, आप जो भी हमें समझाना चाहते हैं हम समझेंगे गुरुपा, हम आपके अच्छे बच्चे बनेंगे, आपके प्यारे वाले अच्छे बच्चे बनना है मुझे गुरुपा। आप जो भी मुझे मैसेजेस देते हैं मैं उसके बारे में बहुत सोचती हूँ और एनालाइज़ करती हूँ कि कहीं पर भी मुझसे जो छोटी मोटी गलती हो रही है, जो मेरे गुरुपा नहीं चाहते कि मुझसे हो, मैं उन गलती को भी रिमूव कर दूँ और हमेशा अपने गुरुपा की एक अच्छी बच्ची बनूँ, जो गुरुपा मुझे अपना कभी भी मुझे अपने से दूर ना करें। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए, हमेशा आपका साथ चाहिए मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, मेरे पति भी आपको फॉलो करते हैं, सब आपको प्यार करते हैं गुरुपा। मेरी छोटी बेटी तो बहुत खुश रहती है आपके नाम से, आपका गुणगान करती है, जगह जगह उसे आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो गुरुपा, नंबर ब्लेसिंग के रूप में उसके साथ रहते हो। बहुत खुश हैं हम गुरुपा, जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे आपके एंजल्स नंबर मिलते हैं गुरुपा। तितली के रूप में आप दर्शन देते हो, रोटी में आप ओम के रूप में दर्शन देते हो गुरुपा। इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए गुरुपा, इतना प्यार, इतना दुलार, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग आप हमें दे रहे हो गुरुपा, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो। जो भी त्यौहार आता है, जो भी नई नई चीज़ें हमें नहीं पता होती, आप हमें गाइडेंस दे रहे हो और हमें क्या ही चाहिए गुरुपा। कलयुग रूपी संसार है तो ये दुख सुख तो आते रहेंगे, जो भी हमारे कर्मों की पोटली है वो तो हमें भोगनी ही पड़ेगी संगत जी, लेकिन उस पोटली के साथ जो इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा साथ हमारे भोले बाबा, हमारे गुरुपा का हमारे साथ है, यही हमारे को इस दुख रूपी संसार से पार लगा देगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती है गुरुपा, और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करना चाहती है मेरे गुरुपा। मुझसे जो भी गलती हो गई हो गुरुपा सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो या कुछ भी गलत कह दिया हो सत्संग शेयर करते हुए, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना कहना चाहती है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से मेरे गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में कोटि 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 वंदन। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस तरह से आप प्यारे प्यारे सत्संग सुनाकर जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो रही हैं वो भी आप हमारी दूर करते जा रहे हो गुरुजी महाराज। और हमें क्या ही चाहिए आपके रूप में, हमें तो प्रभु बस क्या ही मिल गया है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते गुरुपा। आप ना होते तो असा रुल जाना सी गुरुपा, सच में असा रुल जाना सी। जिस तरह से आपने हमारा हाथ थामा हुआ है इसी तरह से हाथ थामे रखना गुरुपा। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए गुरुपा, हर जन्म में। जब तक इस दुनिया में हैं तब तक आपका प्यार पाते रहें, जब इस दुनिया से चले जाएं तब भी आपके श्री चरणों में रहें गुरुपा। हमेशा मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन की रक्षा करना गुरुपा। हमेशा हमें अपने चरणों में लगाए रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना। अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए गुरुपा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना गुरुपा।
जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत ब्लेस करना। मैं हमेशा अपना सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ गुरुपा, और ये आंटी जी हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं। तो मेरी दिल से अरदास है गुरुपा, इनको बहुत खुश रखना, अपनी सारी संगत को बहुत खुश रखना गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बरसाना, और जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं, हम सबको अपनी रजा में राजी रहना सिखा दो गुरुपा। आपकी बेटी तो आपसे प्रॉमिस करती है गुरुपा, मैं आपकी रजा में राजी रहने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ गुरुपा। मुझे कोई इफ़ और बट नहीं चाहिए, मुझे कहीं अपना दिमाग नहीं चलाना प्रभु। मेरी और मेरे परिवार की नाव आपके हाथों में है गुरुपा। मेरी और मेरे परिवार, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम सब की डोर आपके हाथ में है प्रभु। जैसे आपको सही लगता है वैसे चलाओ गुरुपा, जो आपको सही लगता है वो करो गुरुपा। हम सब आपके भरोसे हैं गुरुपा, कर दो बेड़ा पार मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपका पावन मंत्र जाप करूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर कहीं भी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं जो स्वयं महाशिव है। उन्होंने हम सबको चुना है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। तो हमें गुरुजी से कभी भी किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। गुरुजी तो जानी जान है, अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, हमारे बिना बोले ही वो सब कुछ जानते हैं। हमें उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए संगत जी, बस हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, और अपनी मन की जो भी बातें हैं उनसे शेयर करनी चाहिए, उनसे अरदास लगानी चाहिए। गुरु जी को जब ठीक लगेगा, जो ठीक लगेगा, जैसे ठीक लगेगा, जैसे हमारे लिए अच्छा होगा, गुरु जी हमेशा करेंगे। गुरु जी हमेशा अपनी सारी संगत के साथ हैं, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हम उनसे जितना प्यार करते हैं उससे भी ज़्यादा प्यार हमारे गुरु जी अपनी संगत से करते हैं। तो संगत जी मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सब के सब गुरुपा के वचनों पर चलिए। गुरुपा जैसे हमें बनाना चाहते हैं वैसे बनिए, गुरु जी की रजा में राजी रहिए, और गुरु जी को बहुत 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 प्यार करिए। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं है। हर पल वो हमारी बात सुनते हैं संगत जी, जो भी मैं उनसे पूछती हूँ उसका आंसर देते हैं। हमेशा ऐसा लगता है गुरुजी हमारे अंग संग हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से, मेरे अपने परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय गुरुजी संगत जी।